आप देख रहे हैं जोली द डेथ स्टोरी सुनील कुमार के साथ। जोली द डेथ स्टोरी में आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। सर्दी की वो पहली रात जब सुमेर को अपने बक्से में पड़ी रजाई को निकालना पड़ा। वैसे सुमेर अपने परिवार के साथ गांव में ही रहता था, लेकिन उन दिनों उसका पूरा परिवार मामा की लड़की की शादी में गया हुआ था और पिछले कई दिनों से सुमेर अपने घर पर ही अकेला था। अभी सुमेर रात की उन झंझनाती सर्दियों में रजाई के अंदर घुसा ही था कि उसे बहुत ही ज्यादा जोर की ठंड लगने लगी। जैसे ही बढ़ती ठंड के चलते सुमेर की आंख खुल गई तो देखा कि रजाई उसकी चारपाई से नीचे पड़ी थी। उसने अपनी रजाई नीचे से उठाते हुए वह दोबारा से सो गया, लेकिन कुछ ही देर बाद इसी तरह उसकी आंख दोबारा से खुल गई, जिस पर उसने पाया कि उसकी रजाई दोबारा से नीचे ही पड़ी है और दोबारा की तरह वह रजाई ओढ़ लेता है। लेकिन इस बार सुमेर उस रजाई को कस के अपने हाथों से पकड़ लेता है। सुमेर अभी ठीक तरह से सोया भी नहीं था कि उसे महसूस होने लगा कि उसकी रजाई को कोई खींच रहा है और उसकी रजाई बार बार नीचे को ही जा रही थी। उसे बार बार नीचे जाता देख सुमेर बहुत ही ज्यादा डर गया और उसने अपनी रजाई को अब पहले से भी ज्यादा कसकर पकड़ लिया। मगर अब खिंचाव इतना ज्यादा होने लगा कि सुमेर के हाथों से अब वह रजाई छूटने लगी और सुमेर अब चाह कर भी उसे नहीं पकड़ पा रहा था। साथ ही अब उसकी सांसें भी उखड़ने लगी और वह पसीनों में नहाने लगा। लेकिन अभी भी सुमेर उस रजाई की ओर में ही रहना चाहता था, लेकिन अब उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वह खड़ा होकर यह देख ले कि बार बार उसकी रजाई कौन खींच रहा है। बस वह अपना मुंह छुपाए किसी तरह रजाई के अंदर ही रहना चाह रहा था। लेकिन कुछ देर बाद रजाई अचानक से खिंचना बंद हो गई, जिसे देखने के बाद सुमेर को थोड़ी राहत की सांस मिली। लेकिन सुमेर अभी भी बहुत ही ज्यादा भयभीत था और वह रजाई के अंदर ही अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा था। साथ ही इतनी ठंड के चलते वह पसीनों में तरबतर हो रहा था कि तभी कुछ देर बाद एक उस कमरे के अंदर इतनी ज्यादा गंध फैल गई जिसे सुमेर अब बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहा था और वह रजाई को फेंकते हुए उस कमरे से बाहर की ओर जाने लगता है। सुमेर को ये सब होता देख बिल्कुल भी यह यकीन नहीं हो रहा था कि यह हकीकत में उसके साथ हो रहा है। वह गंध इतनी ज्यादा बढ़ रही थी कि सुमेर उस कमरे में एक मिनट भी नहीं ठहर सकता था। अभी वह कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि कमरे का दरवाजा अचानक से ही लॉक हो गया और वह सुमेर के खोलने पर भी नहीं खुल रहा था। सुमेर अब तक बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था और वह एक जगह बैठकर रोने लगा और जैसे तैसे करके सुमेर उस रात को उस कमरे के अंदर बिता लेता है और सुबह होते ही सब कुछ सामान्य हो गया कि तभी सुमेर अपने घर वालों को फोन लगाता है और रात के समय घटी उस घटना के बारे में सभी को बता देता है, जिस पर उसके घर वाले उसे बताते हैं कि वह रजाई जिसे वह ओढ़कर रात को लेटा था वह एक गीली हुई रजाई है जिसे एक तांत्रिक किसी दुश्मन के घर में डालने वाला था। लेकिन अचानक ही बिना पूछे वह रजाई तुमने ओढ़ ली। इतना सब सुनते ही सुमेर को यह समझने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा कि हो ना हो बिल्कुल रजाई में ही कोई न कोई काली शक्ति का साया जरूर है, जिस पर तुरंत सुमेर उस रजाई को वहां से फेंक देता है और उस दिन के बाद सुमेर के साथ कोई भी ऐसी घटना नहीं घटी। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपका दोस्त सुनील कुमार मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।